गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हमने इससे पहले करंट लूप पढ़ी थी कि जब भी कोई करंट कैरिंग लूप है तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। उस करंट कैरिंग लूप का एक पोल बन जाता है साउथ पोल, अनदर क्या बन जाता है हमारा नॉर्थ पोल। इसे सपोज करो ये कोई भी करंट कैरिंग लूप है, इसकी सर्क्यूमफ्रेंस पे इस तरह से करंट क्या कर रहा है हमारा फ्लो कर रहा है, इस तरह से करंट क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है। तो हमारे थंब के अलोंग क्या प्रोड्यूस हो गया था बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। किसकी डायरेक्शन आ गई थी हमारी, बी की डायरेक्शन। तो कहता है ये हमारी करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल बन गई थी, जिसका अपर फेस क्या बन गया था हमारा नॉर्थ पोल, लोअर फेस क्या बन गया था हमारा साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के अंदर फ्लो करता है हमारा साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेट्स के बाहर फ्लो करता है नॉर्थ से साउथ। ठीक बेटा, हमने पढ़ी थी करंट कैरिंग लूप इज बिहेव्स लाइक ए form a magnetic dipole that is m is equals to I into में a. I is current flowing through the loop and a is area of cross section. अगर ऐसे ऐसे n टर्न्स होते हैं तो हम इंटू में क्या कर देते हैं n, then magnetic dipole moment m is equals to I a n. इसी तरह से बेटा हम यहाँ पे पढ़ेंगे बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, कि जो हमारी बार मैग्नेट है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, एक सोलेनोइड की तरह बिहेव करेगी। कैसे बेटा, ये कहता है कि जैसे हमारी बार मैग्नेट, जैसे आपको पता है बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर फ्लो करती हैं नॉर्थ से साउथ, अंदर फ्लो करती हैं साउथ से नॉर्थ। कहता है इसी तरह से अगर हमने एक सोलेनोइड कंसीडर कर लिया, क्या कंसीडर कर लिया बेटा हमने, एक सोलेनोइड जिसमें ये करंट की डायरेक्शन है। तो देखो थंब के अलोंग क्या प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। क्या आ गया हमारे थंब के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वैसे ही साउथ और नॉर्थ पोल्स के बीच में बार मैग्नेट के लिए क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो कहता है ये जो सोलेनोइड है आपका, ये एक बार मैग्नेट की तरह क्या कर जाता है, बिहेव कर जाता है। सोलेनोइड इज बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। हमें यही प्रूव करना है जो हमने सोचा कि जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है हमें पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई। तो हमें पता है जैसे बार मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है साउथ से नॉर्थ, वैसे ये भी क्या करेक्टर से फ्लो कर रहा है। तो ये जो सोलेनोइड है इसके दो पोल्स, दोनों एंड्स पे क्या आ जाएगी, पोलरिटी आ जाएगी, पोल्स की तरह बिहेव कर जाएगा लाइक साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। पोलरिटी कौन सी आएगी, वो डिपेंड करेगी करंट की ओरिएंटेशन पे, वो मैं आपको बताती हूँ। एक बार देखो, अगर आपका सोलेनोइड के कॉर्नर्स पे एंड्स पे करंट इस तरह से फ्लो करता है लाइक एंटी क्लॉकवाइज। कैसे फ्लो कर रहा है, लाइक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कहता है बेटा इसके फेस पे पोलरिटी आ जाएगी नॉर्थ पोलरिटी। देखो एक बार एन लेटर के मैंने एंड्स पे क्या दिखा दिया बेटा, करंट की डायरेक्शन दिखा दी। तो पोलरिटी कैसे आ जाएगी, नॉर्थ पोलरिटी। अगर आपका करंट फ्लो करता है क्लॉकवाइज, अगर करंट कैसे फ्लो करता है क्लॉकवाइज, लाइक दिस। जैसे क्या है ये हमारा क्लॉकवाइज, इस तरह से आपका करंट क्या करे, फ्लो करे। क्लियर बेटा, तो कैसी पोलरिटी आ जाएगी, साउथ पोलरिटी। अगर क्लॉकवाइज करंट तो सोलेनोइड पे पोलरिटी कैसी आ जाएगी, साउथ पोलरिटी। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पोलरिटी कैसे आ जाएगी बेटा, नॉर्थ पोलरिटी। तो कहता है इस तरह से जो हमारे पास एक सोलेनोइड है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर जाएगा, उसके दोनों एंड से डिफरेंट पोलरिटी, साउथ और नॉर्थ पोलरिटी। तो लाइक ए मैग्नेट क्या कर जाएगा, बार मैग्नेट क्या कर जाएगा, बिहेव कर जाएगा। हम इसको प्रूव करेंगे बेटा। हम इस सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। आपने बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड निकाला था इसके एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे। ये कहता है सिमिलरली हम इसके सोलेनोइड के एक्सिस पे क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड हमें प्रूव करना है बार मैग्नेट के एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्ट के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। सो वी कैन से दैट द सोलेनोइड इज बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। क्लियर बेटा, हमें क्या करना है, हमें इस सोलेनोइड के लिए क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है लाइक मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। ये आपको करना है। ये बेटा हमने एक सोलेनोइड कंसिडर कर लिया।
ऐसे बनाते एक मिनट देखना, ये हमने कोई भी सोलेनोइड कंसिडर कर लिया, जिसके अंदर बहुत सारे क्या है हमारे पास एन सर्कुलर कोयल्स, जिनमें आई करंट क्या कर रहा है बेटा, फ्लो कर रहा है। आई करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ये इसका सेंटर है। सोलेनोइड की रेडियस है ए, लेट हमने रेडियस कितनी मान ली सोलेनोइड की, ए, और इसकी लेंथ है 2L। तो ओरिजिन से प्लस एल और ये हमने क्या मान ली, माइनस एल। तो लेंथ कितनी होगी सोलेनोइड की, 2L। हमें सोलेनोइड के लिए इसकी एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लेट इसके सेंटर से जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं बेटा, सेंटर से जो आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो आपने लिया पी पॉइंट। कहाँ पे लिया हमने, पी पॉइंट, और इस पी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस है आर। पी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस क्या है, आर। हम इस सोलेनोइड की एक छोटा सा हिस्सा क्या करेंगे, अंडर कंसिडरेशन ले लेंगे। सबसे पहले हमने देखा सोलेनोइड के पास क्या एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो लेट हमने कंसिडर किया सोलेनोइड की रेडियस ए, लेंथ कितनी हो गई 2L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने कंसिडर कर लिए, एन। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, और ये कितने कंसिडर कर लिए बेटा हमने, स्मॉल एन। अगर स्मॉल एन यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने, स्मॉल एन, सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन 2L लेंथ किससे रिप्रेजेंट कर देंगे बेटा हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को, कैपिटल एन से, यूनिट लेंथ में स्मॉल एन, लेंथ कितनी सोलेनोइड की टोटल 2L, तो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एन इंटू में 2L। हम बेटा इसका एक छोटा सा एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन लेंगे। लेट कितनी थिकनेस कंसिडर कर ली हमने इसकी, dx। हमने इसका एक छोटा सा एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन ले लिया, कितनी थिकनेस का, dx का। इस dx में जितनी भी सर्कुलर कोयल्स हैं उनका क्या निकालेंगे हम, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। कंप्लीट के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, और dx की लिमिट क्या हो जाएगी, -L से +L। तो क्या करना हमें, इस dx के अंदर जितने टर्न्स हैं उन कोयल्स में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण पी पॉइंट पे क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो कहता है इस dx का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना कंसिडर कर लिया, लेट x डिस्टेंस कंसिडर कर लिया। कितना डिस्टेंस कंसिडर कर लिया हमने, लेट x डिस्टेंस कंसिडर कर लिया। तो क्या निकाल देंगे बेटा हम, नंबर ऑफ टर्न्स जितने dx में उसके करंट कैरिंग कोयल्स के कारण p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं इसके नंबर ऑफ टर्न्स इन dx। नंबर ऑफ टर्न्स इन dx लेंथ कितने हो जाएंगे, n इंटू में dx। कितने हो जाएंगे बेटा, n इंटू में dx। अब हमें निकालना है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड। हमें इन नंबर ऑफ टर्न्स के कारण क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, क्योंकि पी पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर पी पॉइंट हमारा लाई कर रहा है। तो हम निकालते हैं बेटा, देखो एक बार, जो सोलेनोइड है इसके अंदर क्या होती है, कोयल्स के लिए पी पॉइंट किस पे होगा, एक्सियल लाइन पे। तो मैग्नेटिक फील्ड किसका यूज करेंगे हम, रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड का, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए करंट कैरिंग कोयल। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए करंट कैरिंग कोयल। देखो बेटा हमने लिखा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, एट P पॉइंट ड्यू टू करंट एलिमेंट dx is dB is equals to, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, लाइक मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए सर्कुलर कोयल। क्या होता था बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I
आई एज इट इज आ गया हमारे पास। ए स्क्वायर, रेडियस कितनी सोलेनोइड की, ए स्क्वायर, जो सोलेनोइड की रेडियस वही सर्कुलर कोयल की रेडियस, अपॉन क्या होता था बेटा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स उस सर्कुलर कोयल से डिस्टेंस होता था ना हमारा, तो रेडियस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखो बेटा इस सर्कुलर कोयल से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना आया, टोटल डिस्टेंस कितना था आपका आर, ये डिस्टेंस कितना है एक्स, तो इस सर्कुलर कोयल से पी का डिस्टेंस कितना आएगा आर माइनस एक्स, कितना आएगा हमारा आर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 इंटू में 2 पाई इंटू में नंबर ऑफ टर्न्स इन डी एक्स लेंथ, कितने आए थे डी एक्स लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स, एन इंटू में डी एक्स। क्या आ गया हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड आ गया ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए करंट कैरिंग कोयल। तो सिंपली अगर मैं बात करूं आपके लिए करंट कैरिंग कोयल, तो क्या रिजल्ट होता है हमारे पास, बी मैं लिख रही हूं बेटा, एक बार नीचे देखना, किसी भी कोयल की जिसकी रेडियस कितनी हो ए, पी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे हो एक्स पे, इसमें आई करंट क्या कर रहा है फ्लो, तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था हमारा, म्यू0 अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर, इसकी रेडियस कितनी है अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 इंटू में 2 पाई। ये एक टर्न के लिए है, अगर ऐसे ऐसे इस dx में कितनी टर्न्स आ गए, n इंटू में dx टर्न्स आ गए, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा n इंटू में dx। रेडियस तो अब भी सोलेनोइड की भी ये थी, डिस्टेंस अपॉन में ए स्क्वायर, लेकिन इस dx एलिमेंट से p का डिस्टेंस कितना बचा r माइनस एक्स, तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया r माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 इंटू में 2 पाई इंटू में नंबर ऑफ टर्न्स इन dx लेंथ दैट इज n इंटू में dx। क्लियर बेटा, आगे करते हैं हम सोल्व। ये कहता अगर ये पी पॉइंट आपका, अगर ये पी पॉइंट बहुत दूर है, दैट इज आर इज ग्रेटर देन ए एंड ग्रेटर देन एक्स, ये जो आर डिस्टेंस है ये इसकी रेडियस से भी बहुत बड़ा हो जाए, और इसके ओरिजिन से जो डी एक्स की विड्थ है, ये डिस्टेंस है, इससे भी क्या हो जाए बड़ा हो जाए, दैट इज इफ आर इज ग्रेटर देन ए एंड r इज ग्रेटर देन x, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे बेटा, हम नेग्लेक्ट कर देंगे किसको बेटा, यहाँ से a स्क्वायर को और x स्क्वायर को। सो a स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ये a और x दोनों नेग्लेक्ट हो गए, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे r स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 r क्यूब। क्या किया बेटा मैंने, यहाँ से a स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर नहीं, ये वाला स्क्वायर, a स्क्वायर एंड x स्क्वायर, ये दोनों हमारे एक तरह से क्या कर दिए मैंने, नेग्लेक्ट कर दिए नीचे वाले बेटा, क्यों रेज टू पावर कितनी कि 3/2, a नेग्लेक्ट हट गया भाई, x नेग्लेक्ट हट गया भाई, क्या बचा सिर्फ r स्क्वायर का 3/2 ओनली r क्यूब। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया देन, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू0 अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, आई ए स्क्वायर नीचे सिर्फ क्या बचा आर क्यूब इंटू में 2 पाई इंटू में एन इंटू में डी एक्स। क्लियर बेटा, हमें क्या निकालना है, कंप्लीट सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो जो डी एक्स इसकी लिमिट क्या कर दें हम, इंटीग्रेशन, लिमिट क्या हो जाएगी -l से +l कर दें हम इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, डी बी का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा b, और यहाँ पे डी एक्स का इंटीग्रेशन लिमिट क्या हो जाएगी -l से +l। तो देखो एक बार, डी बी का इंटीग्रेशन b, म्यू0 अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट आपका बाहर इंटीग्रेशन पे से, आई करंट पूरे सोलेनोइड में क्या है यूनिफॉर्म है, आई कांस्टेंट बाहर, रेडियस सोलेनोइड की हर सर्कुलर कोयल की रेडियस क्या है कांस्टेंट बाहर, अपॉन आर क्यूब, डिस्टेंस भी क्या हमारा कांस्टेंट है, 2 पाई भी बाहर हमारा, एन, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा dx का, और लिमिट -l से +l। क्लियर बेटा, सो b इज इक्वल्स टू म्यू0 अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब
2 पाई n dx का इंटीग्रेशन x और x की लिमिट -l से +l, तो कितना आ जाएगा हमारे पास x और x की लिमिट -l से +l। क्लियर। सो b इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई। देखना बेटा एक बार थोड़ा सा पुट करूंगी यहाँ पे i एज इट इज, पाई 2i लिख दिया मैंने इसको, 2i पाई इंटू में a स्क्वायर, 2 को मैंने आगे लिख दिया, पाई इंटू में a स्क्वायर इंटू में n, x की लिमिट -l से +l करोगे कितनी हो जाएगी 2l अपॉन r क्यूब। देखो बेटा एक बार, पाई a स्क्वायर सोलेनोइड की ईच सर्कुलर कोयल का एरिया है, क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर, सोलेनोइड की रेडियस a, सो दैट इज पाई a स्क्वायर, n इंटू में 2l, n इंटू में 2l। देखो एक बार क्या थे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N, ये क्या बन गया आपका कैपिटल N, तो पुट करवा दें हम b की वैल्यू, μ0 अपॉन 4 पाई 2ia n अपॉन r क्यूब, दैट इज b इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई 2ia n अपॉन r क्यूब। बेटा I इंटू a क्या होती है हमारे पास, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाए n, तो क्या बन जाती है हमारे पास ये टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्या बन गया आपके पास m। सो b ड्यू टू ए सोलेनोइड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर p पॉइंट इज μ0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। आपने देखा बेटा ये रिजल्ट किसके सिमिलर है, विच इज सिमिलर टू, दिस रिजल्ट इज सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड B ऑन एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। ये रिजल्ट किसका होता था बेटा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। सो सोलेनोइड is behaves like, current carrying solenoid is behaves like a bar magnet। पोलरिटी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर हमारे इस फेस पे कैसे करंट है, अगर हमारा करंट कैसा है एंड क्लॉकवाइज, तो पोलरिटी कैसी होगी साउथ, अगर हमारा करंट कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, तो पोलरिटी कैसी होगी नॉर्थ। अगर सोलेनोइड की कॉइल्स में एंड पे करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। देखो बेटा एन के दोनों लेटर्स में मैंने करंट की डायरेक्शन दिखा दी, कैसा ये एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा कैसी पोलरिटी होगी, नॉर्थ पोलरिटी। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, लाइक दिस, क्लॉकवाइज हो गया, जैसे ये दिखा दिया हमने क्लॉकवाइज, तो क्या लेटर बना हुआ है इसके अंदर, लाइक एस, कैसी पोलरिटी होगी, साउथ पोलरिटी। करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। तो इस तरह से बेटा हमारा जो सोलेनोइड है वो किसकी तरह बिहेव कर जाएगा, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर जाएगा। क्लियर बेटा। बार मैग्नेट का एक्सल रिजल्ट के इक्विवेलेंट हम क्या निकाल देंगे, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे। एक बार रिवाइज के बारे में देखो एक बार, जैसे ये मैंने एक सोलेनोइड कंसिडर किया जिसका छोटा सा एलिमेंट लिया dx, अगर नंबर ऑफ टर्न्स यूनिट लेंथ में कितने, स्मॉल n, फुल लेंथ में कितने हो जाएंगे n इंटू में फुल लेंथ कितनी होगी 12, सो dx विड्थ में n इंटू में dx। इस dx विड्थ में जितने भी सर्कुलर कोयल्स आई उनके लिए p पॉइंट किस पे लाई कर गया, उसके एक्सियल लाइन पे। सो मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल ऑन इट्स एक्सियल लाइन, क्या रिजल्ट था B μ0 अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर एच टू द पावर 3/2 इंटू में 2 पाई, μ0 अपॉन 4 पाई आई रेडियस सोलेनोइड की ए स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस उस कोयल से P का डिस्टेंस, ये फुल डिस्टेंस कितना है R, इसका कितना है ये x है, तो ये कितना बचा हमारे dx से P का डिस्टेंस R माइनस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2 इंटू में 2 पाई। ऐसे ऐसे dx में टर्न्स कितने हैं हमारे पास n इंटू में dx। कहता है इफ r इज ग्रेटर देन a
आर इज ग्रेटर देन एक्स, देन दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू ए और एक्स क्या हो गया हमारे, नेग्लेक्ट ओनली आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 दैट इज आर क्यूब. सो डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 ओनली आर क्यूब, इंटू में 2 पाई एन इंटू में डी एक्स एन इंटू में डी एक्स. क्या कर देंगे हम बोथ साइड इंटीग्रेशन माइनस एल से प्लस एल, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इंटू में 2 पाई एन माइनस एल से प्लस एल डी एक्स का इंटीग्रेशन. डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स लिमिट माइनस एल से प्लस एल दैट इज क्या हो जाएगी हमारे पास 2l. क्या आ जाएगी हमारे पास 2l. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज आई, इस 2 नंबर को मैंने आगे लिखते बेटा 2i पाई इंटू में ए स्क्वायर क्या बन जाएगा एरिया. फिर क्या बचा हमारे पास n इंटू में एक्स का इंटीग्रेशन 12 n इंटू में 12 क्या बन गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन l लेंथ 2l लेंथ. तो क्या है हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ia n अपॉन आर क्यूब. ia n क्या होता है हमारे पास i इंटू में a मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज कैपिटल M. So B mu naught upon 4 pi 2m upon r cube which is similar to B on axial line of a bar magnet. क्लियर बेटा, ये था हमारे पास सोलेनोइड ऐसे बार मैग्नेट.